students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. So students, यहाँ से हम सोशल स्टडी की वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं. ये वर्कशीट फर्स्ट है. 6 जुलाई 2021 को ये वर्कशीट आपको दी जाएगी. यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डेट आप लोग देख सकते हो, वर्कशीट नंबर देख सकते हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल समझना बहुत ज़रूरी है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? रूल बुक बोलते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ही ये बताता है कि आपके पास क्या अधिकार हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, व्हाट इज़ योर फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी. हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे काम करना चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट को कैसे काम करना चाहिए, केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, हर किसी का रोल इसमें डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज आपको प्रीएम्बल पढ़ाया जा रहा है. व्हाट इज़ द प्रीएम्बल? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको 300 से ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं, उस पूरी मोटी किताब का ये समरी है. केवल एक पेज का समरी है. यहाँ पे हर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसके ऊपर कई कई चैप्टर बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये एक पेज आप ऐसे कह सकते हो कि समरी है, इंट्रो है, पूरा समराइज कर रखा है. तो ये प्रीएम्बल आपको देखने को कहाँ पे मिलता है? आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे 3 फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी गई है. सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट 3 to 4 लाइन है, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया कैसा है, भारत जो है वो कैसा देश बनने जा रहा है. इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन 3 to 4 लाइन में दी गई है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिया के लोगों को कौन से राइट देगा, इंडिया के लोगों के पास क्या अधिकार होंगे. और जो इसका नीचे का लास्ट पोर्शन है, यहाँ पे डेट दी हुई है कि किस डेट को इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और उस पर लोगों ने साइन किया, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे. तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. मैं थोड़ा जूम कर दूंगी. यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवर्निटी. तो देखिए यहाँ पे आपको ना बड़ा कंसाइज करके इसको दे रखा है. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कौन? हम भारत के लोग. कौन से लोग? हम सभी, जो भी भारत के निवासी हैं, जो भी भारत में जन्म लिए हैं, वो सभी भारत के लोग, हम सब रिजॉल्व करते हैं, हम सब इंडिपेंडेंट हैं, और हमारा देश जो है वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है. ओके. इसके बाद यहाँ पे बताया गया है सोशलिस्ट. इसके अलावा आपको जो डार्क वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सब के आपको मीनिंग समझना है कि सोशलिस्ट का, सेकुलर का, डेमोक्रेटिक का और रिपब्लिक का क्या मीनिंग है. ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, हमारा देश जो है अपने आप ही अपने देश का विकास करने में सक्षम है. सेकुलर है, दैट मीन हमारी कंट्री का कोई भी अपना एक रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन को हम बराबर से देखते हैं. डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी और एक रिपब्लिक कंट्री है. एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, ये तो बताया कि हमारा देश कैसा है और हम भारत के लोग. इसके बाद ये बताता है कि सारे सिटीजन्स को किस बात की सिक्योरिटी देता है. किस बात की सिक्योरिटी देता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी. तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या है कि लोगों को जस्टिस मिलेगा. किस बिहाफ पे? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी पार्टी को, किसी भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो. ठीक है, सबको न्याय मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तरीके से. इसके अलावा लिबर्टी की बात की जा रही है कि लोगों को क्या मिलेगा? लिबर्टी इटसेल्फ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी, आप किसी भी चीज़ को मान सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो. इक्वालिटी, समता, यानी कि सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा. गवर्नमेंट के सामने या जुडिशरी के सामने हर कोई समान है, इक्वल है. इसके अलावा फैटर्निटी की बात की जा रही है, एज्यूमिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि अपने देश की एकता अखंडता, देश की अखंडता यानी हमारा भारत देश एक देश है, इसको यूनाइट करने के लिए सबके अधिकार को देते हुए इसको यूनाइट करते रहेंगे। इस तरीके से ये सारी बातें की गई हैं। इसके अलावा नीचे आपको डेट दी गई है, कौन सी डेट दी गई है, 1949 यहाँ पे दिया हुआ है, 26 नवंबर 1949 इस डेट को इसको एडॉप्ट किया था। हेयर बाय एडॉप्ट एंड और टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं ऑन दिस डेट। तो यहाँ इस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 3 पार्ट्स में हमारा जो प्रियम्बल है वो डिवाइड होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव सीन द प्रियम्बल इन द इनिशियल पेज ऑफ योर बुक एज वेल, रीड द प्रियम्बल एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने ये प्रियम्बल अपनी बुक्स के फर्स्ट पेज पे देखा होगा, आपको इस प्रियम्बल को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करने हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट, कब ये कंप्लीट हुआ था। देखिए 2 डेट होती है, एक होता है कि कब ये लागू हुआ था, ओके, और दूसरा होता है कब ये कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे आपको डेट बतानी है कब ये कंप्लीट हुआ था, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको FIB करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ वर्ड्स दिए हैं जो प्रियम्बल से हैं और इन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है और हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी नॉलेज से आपको देना है। आपको जो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज बताई गई हैं हमारे प्रियम्बल में, उसमें से किसी भी किसी एक वैल्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके थोड़ी सी कुछ लाइंस लिखनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इन द PPT। This is your first question. When was the Constitution of India completed? 26th of November 1949, ओके। और आप लोग को ये बताना है कि किस दिन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये तो कंप्लीट डेट है, किस दिन इम्प्लीमेंट किया गया था और जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो डेट आपको कमेंट में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको FIB करना है, तो FIB में देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका लिबर्टी, सेकेंड वर्ड है आप लोग का इक्वालिटी, थर्ड है डेमोक्रेटिक, फोर्थ है सेकुलर एंड फिफ्थ है रिपब्लिक। आप लोग यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, लिबर्टी, यहाँ पे कंप्लीट करोगे आप लोग। यहाँ पे क्या है आपका इक्वालिटी, यहाँ पे क्या है डेमोक्रेटिक, ओके, यहाँ पे क्या है सेकुलर और यहाँ पे क्या है रिपब्लिक। तो ये आपके सारे वर्ड्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे फिलअप करके लिख दिया है, आप इसे कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलेक्ट एंड राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द वैल्यू मेंशन इन द प्रियम्बल। जितनी भी वैल्यूज बताई हैं हमारे प्रियम्बल में उसमें से किसी भी एक वैल्यू के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ सेकुलर के बारे में लिखा है, आप किसी भी वर्ड के बारे में लिख सकते हो जो भी आपको पसंद आया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी टीचर से, अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है आई कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड सेकुलर। मैंने सेकुलर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। मेंशन इन द प्रियम्बल विच आर, जो मेंशन है हमारे प्रियम्बल में वो क्या है। नंबर 1, सेकुलरिज्म इज रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि देश और धर्म अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। धर्म को अलग रखा गया है, देश से जोड़ा नहीं गया है और सभी धर्म को सेपरेशन यानी स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है। इट मीन दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि हमारा जो देश है वो किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि आप इस धर्म को मानते हो इसलिए आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। थर्ड है, इट शुड नाइदर इनकरेज और डिस्करेज द फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले को इनकरेज या डिस्करेज यानी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाएगा, भाई आप इस रिलीजन से आते हो, या किसी को डिस्करेज नहीं किया जाएगा कि आप इस रिलीजन से आते हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मीनिंग है सेकुलर का। आप किसी और वर्ड के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है, रिपब्लिक के बारे में या फिर इंडिपेंडेंस के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में आपको जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हो। जो यहाँ पे आपने वर्ड्स देखे ये सारे हैं, इनमें से किसी भी वर्ड पे आप सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो भी वैल्यू आपको पसंद है उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हो। सो गाइज दिस इज डन। Please do subscribe this channel, hit the bell icon, and if you have any query, send in the comment section. If you want PDF of this video, then join Telegram channel. Telegram channel is also named Mudita IAS Warriors. Search Mudita IAS Warriors on Telegram tab, search tab, or direct click on description link and join the channel.